लेवल इन्फिनिटी अवेकनिंग वॉर एपिसोड 5 एलियन रिटेलिएशन। सेक्टर 7 की रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। आसमान में हल्का सा लाल ग्लो था, जैसे कोई दूर कहीं ऑर्बिट में आग जल रही हो। हवा में स्टैटिक भर गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बदलने वाला है, लेकिन सबको महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इस सब के बीच आरव धीरे से आंखें खोलता है। उसकी सांसें भारी हैं, उसकी चेस्ट उठती गिरती है, हर मसल दर्द कर रहा है। लेकिन सबसे अजीब चीज ये है कि उसके अंदर एक खामोश सा स्टॉर्म चल रहा है, एक पावर जो स्टेबल नहीं है लेकिन दबती नहीं। वो जमीन पर पड़ा है, सेक्टर 7 के रून्स के बीच। फ्रैगमेंट से वापस आने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन सिर्फ ऊपर से। अंदर कुछ परमानेंट चेंज हो चुका है। आरव धीरे से बैठता है। उसकी उंगलियों के इर्द गिर्द हल्की सी काली एनर्जी फ्लिकर करती है, फिर गायब हो जाती है। कंट्रोल, वो धीरे से बोलता है। उसका दिमाग अब क्लियर है, पहले जैसा कंफ्यूज नहीं, लेकिन साथ ही इमोशंस हल्का सा डल महसूस हो रहे हैं, जैसे फियर और एक्साइटमेंट दोनों कम हो गए हों। दूर कहीं सायरन की आवाज आती है। मिलिट्री व्हीकल्स सेक्टर 7 की तरफ आ रहे हैं। आरव तुरंत खड़ा होता है। उसे पता है, अगर किसी ने उस एनर्जी पल्स को डिटेक्ट किया होगा तो सवाल होंगे, और इस वक्त उसके पास जवाब नहीं है। जैसे ही वो मूव करने लगता है, उसके दिमाग में एक हल्की सी आवाज गूंजती है। तुम्हें महसूस हो रहा है ना, वो देख रहे हैं। शैडो की आवाज। आरव रुकता नहीं। कौन? हाई कमांड। ऑब्जर्वर का सिग्नल कट हो गया, वो चुप नहीं बैठेंगे। आरव की आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। तो क्या मैं भाग जाऊं? भागना सॉल्यूशन नहीं, लेकिन समझना जरूरी है, तुम अब ऑफिशियली एक एनॉमली हो। आरव एक ब्रोकन बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और शहर को देखता है। नीचे लोग नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं कि ऊपर ऑर्बिट में क्या चल रहा है। उन्हें हार्म नहीं होना चाहिए, वो धीरे से बोलता है। फिर स्ट्रांग बनो, और जल्दी। उसी वक्त आसमान में एक पतला सा व्हाइट स्ट्रीक दिखाई देता है, जैसे शूटिंग स्टार, लेकिन वो रुकता नहीं, वो सीधा नीचे आ रहा है। आरव तुरंत समझ जाता है, इम्पैक्ट। वो तुरंत सेक्टर 7 के आउटर जोन की तरफ दौड़ता है। स्ट्रीक एक अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल एरिया में गिरता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ग्राउंड क्रैक हो जाता है, धूल बैठती है। क्रेटर के बीच में एक टॉल मेटालिक स्ट्रक्चर खड़ा है, स्मूथ ट्रायंगुलर, और उसके बीच में ग्लोइंग कोर। आरव धीरे से पास जाता है। स्ट्रक्चर के साइड में प्लेट्स खुलती हैं और 3 फिगर्स बाहर निकलते हैं। ये नॉर्मल एलियंस नहीं है, इनका आर्मर ज्यादा एडवांस्ड है, मूवमेंट सिंक्रोनाइज्ड, आईज वाइट ग्लो कर रही हैं। उनमें से एक सीधा आरव की तरफ देखता है। टारगेट आइडेंटिफाइड। आरव की हार्ट बीट स्टेडी है, डर कम है, लेकिन टेंशन क्लियर है। तुम लोगों ने शुरू किया था, मैंने नहीं, आरव बोलता है। एलियन ने बिना इमोशन के जवाब दिया। एवोल्यूशन बियॉन्ड थ्रेशहोल्ड, करेक्शन रिक्वायर्ड। अगला सेकंड तीनों एक साथ मूव करते हैं। उनकी स्पीड ऑब्जर्वर से कम नहीं है। आरव बैरली ब्लॉक करता है पहला स्ट्राइक। दूसरा एलियन पीछे से अटैक करता है। तीसरा हवा में जंप करता है और एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है। एक्सप्लोजन। आरव पीछे स्लाइड होता है, उसके कपड़े फट जाते हैं, शोल्डर पर फ्रेश कट आ जाता है। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, शैडो बोलता है। ये तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहे, ये एलिमिनेट करने आए हैं। आरव अपनी सांस कंट्रोल करता है। उसके इर्द गिर्द हल्की सी रिफ्ट एनर्जी फॉर्म होने लगती है। एक एक करके वो धीरे से बोलता है। पहला एलियन फिर से चार्ज करता है। इस बार आरव सीधा फ्रंट से टकराता है। दोनों ब्लेड्स कोलाइड करते हैं, स्पार्क्स निकलते हैं। आरव अचानक रिफ्ट ओपन करता है। एलियन का अटैक उसमें घुसकर साइड से एग्जिट होता है, जहां दूसरा एलियन खड़ा था। दूसरा एलियन हिट होता है। उनकी कोऑर्डिनेशन 1 सेकंड के लिए टूट जाती है। आरव मौका पकड़ता है। वो फर्स्ट एलियन की चेस्ट पर पाम रखकर रिफ्ट एनर्जी डायरेक्टली पुश करता है। इंटरनल ब्लास्ट। एलियन पीछे गिरता है, आर्मर क्रैक होता है। तीसरा एलियन पीछे से आरव के बैक में स्ट्राइक करता है। पेन इंटेंस है। आरव के मुंह से हल्की सी ग्रोन निकलती है। फोकस, शैडो चिल्लाता है। आरव मुड़कर तीसरे एलियन के साथ क्लोज कॉम्बैट में चला जाता है। फास्ट स्ट्राइक्स, एल्बोज, नी, ब्लेड। फाइनली एक प्रिसाइज रिफ्ट स्लाइस। तीसरा एलियन बीच से कट जाता है। बाकी दो फिर से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरव अब स्लो नहीं है। उसका मूवमेंट शार्प है, एफिशिएंट। एक और रिफ्ट टीयर, एक और स्लैश। कुछ सेकंड्स में इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ धुआं रह जाता है। तीनों एलियन जमीन पर ब्रोकन पड़े हैं।
आरव सांस ले रहा है, उसका शरीर दर्द से भर गया है, लेकिन उसकी आंखों में काम है। लेकिन फिर मेटालिक स्ट्रक्चर का कोर ब्राइट हो जाता है, एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिवेट होती है, एक मैसिव एलियन फेस दिखाई देता है, ऑब्जर्वर से भी ज्यादा एडवांस्ड। इंटरेस्टिंग, वो बोलता है। हाई ऑब्जर्वर फेलियर कंफर्म्ड, स्ट्राइक टीम डिस्ट्रॉयड। आरव सीधा उस प्रोजेक्शन को देखता है। तुम लोग कब तक रुकोगे? प्रोजेक्शन के लिप्स हल्के से कर्व होते हैं। हम अडैप्ट करते हैं, तुम इवॉल्व करते हो, वॉर इनएविटेबल है। आरव का जवाब सिंपल है, फिर आओ। प्रोजेक्शन की आंखें थोड़ी सी नैरो होती हैं। प्लैनेटरी फेज शिफ्ट इनिशिएटेड। सिग्नल कट हो जाता है, स्ट्रक्चर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। आरव तुरंत पीछे हट जाता है। एक्सप्लोजन स्काई में ब्राइट फ्लैश क्रिएट करता है। दूर कहीं सैटेलाइट्स मैलफंक्शन करने लगते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स ग्लिच करते हैं, न्यूज चैनल्स इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। अननोन ऑब्जेक्ट्स एंटरिंग एटमॉस्फेयर, मल्टीपल एनर्जी सिग्नेचर्स डिटेक्टेड। शैडो की आवाज फिर गूंजती है। ये रिटेलिएशन का फर्स्ट वेव था, अब फुल इन्वेजन प्रिपेयर हो रहा है। आरव शहर की तरफ देखता है, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, लोग पैनिक में आ रहे हैं, और आसमान में अब एक नहीं बल्कि कई वाइट स्ट्रीक्स दिखाई दे रहे हैं। आरव डेरे से बोलता है, तो ये वॉर है? शैडो का जवाब आता है, नहीं, ये अनाउंसमेंट है। आरव अपनी तलवार टाइट पकड़ता है। फिर सुन लो, मैं भी रेडी हूं। आसमान में गिरते हुए स्ट्रीक्स बढ़ते जा रहे हैं। अर्थ का नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है, और आरव अब सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो लीड करेगा। रात अब पूरी तरह टूट चुकी थी। आसमान में जो व्हाइट स्ट्रीक्स पहले दूर दिख रहे थे अब साफ नजर आ रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा, जैसे तारे टूटकर जमीन पर गिरने आ रहे हों। लेकिन ये तारे नहीं थे, ये इन्वेजन पॉड्स थे। शहर में पैनिक शुरू हो चुका था। लोग सड़कों पर भाग रहे थे। सायरन की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स ओवरलोड हो रहे थे। आरव एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, उसके बाल हवा में हिल रहे थे, उसकी आंखें आसमान पर टिकी हुई थीं। कितने? उसने धीरे से पूछा। मिनिमम 12 कंफर्म्ड डिसेंट सिग्नेचर्स, और ये सिर्फ फर्स्ट वेव है, शैडो ने जवाब दिया। आरव ने अपनी ग्रिप टाइट की। ये सब मेरे लिए आ रहे हैं, पार्शली। तुम ट्रिगर हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ तुम नहीं हो। प्लैनेट डीस्टेबलाइजेशन भी प्लान का हिस्सा है। एक पॉड शहर के स्टेडियम में क्रैश हुआ, दूसरा पावर ग्रिड के पास, तीसरा पोर्ट एरिया में। दूर से एक्सप्लोजन्स की रोशनी आसमान को चमका रही थी। आरव ने डिसाइड कर लिया, वो सीधा सबसे करीब इंपैक्ट जोन की तरफ दौड़ा। स्टेडियम के बीच में एक बड़ा सा मेटालिक पॉड खड़ा था। उसके इर्द गिर्द मिलिट्री व्हीकल्स सर्कल बना चुके थे। सोल्जर्स गन्स रेडी पोजीशन में खड़े थे। फायर, कमांडर चिल्लाया। बुलेट्स पॉड पर लगकर बाउंस हो रही थीं। सरफेस स्क्रैच भी नहीं हुआ। पॉड के पैनल्स धीरे धीरे खुले। इस बार जो निकला वो स्ट्राइक टीम जैसा नहीं था। ये टॉल थे, हैवी आर्मर, उनके पीछे फ्लोटिंग ड्रोन्स। उनकी प्रेजेंस से ही हवा भारी हो गई। एक सोल्जर ने ग्रेनेड थ्रो किया, ब्लास्ट हुआ। एलियन ने सिर्फ अपना हाथ उठाया, एनर्जी शील्ड ने सब अब्सॉर्ब कर लिया। फिर उसने एक थिन बीम फायर की, लाइन जैसी। जहां बीम गई वहां मेटल मेल्ट हो गया। टैंक हाफ कट हो गया। सोल्जर्स पैनिक में पीछे हटे। तभी एक ब्लैक ब्लर हवा में से नीचे गिरा। आरव, वो सीधा एलियन के सामने लैंड हुआ। एलियन ने उसकी तरफ देखा। प्राइमरी एनॉमली डिटेक्टेड। आरव ने सीधा जवाब दिया, टारगेट तुम हो। एलियन ने बिना टाइम वेस्ट किए अटैक किया। इस बार मूवमेंट और हैवी था, हर पंच में ब्रूट फोर्स। आरव ने ब्लॉक किया, लेकिन इंपैक्ट से जमीन क्रैक हो गई। ड्रोन साइड से अटैक करने लगे। एनर्जी शॉट्स रेन की तरह आ रहे थे। आरव ने रिफ्ट ओपन की, मल्टीपल स्मॉल टीयर्स। शॉट्स उसमें घुसकर दूसरी डायरेक्शन में निकल गए। 2 ड्रोन्स अपनी ही फायर से ब्लास्ट हो गए। एलियन ने ऑब्जर्व किया, अडैप्टिव कॉम्बैट कंफर्म्ड। वो सीधा चार्ज करता है। आरव ने उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी फील की। ये ऑब्जर्वर से अलग थी। ये सोल्जर क्लास नहीं, कमांड क्लास लग रहा था। क्लैश, ब्लेड अगेंस्ट एनर्जी गॉन्टलेट, स्पार्क्स। एलियन ने सडन नी स्ट्राइक मारा। आरव पीछे स्लाइड हुआ। उसके होंठ से हल्का सा ब्लड निकला। ये स्ट्रांग है, आरव ने सोचा। ये फर्स्ट वेव का लीडर है। अगर इसे यहीं रोका नहीं तो शहर गिर जाएगा। शैडो की आवाज सीरियस थी। एलियन ने अपना चेस्ट कोर ओपन किया। एनर्जी गैदर होने लगी। वाइड एरिया पर्ज। आरव ने स्टेडियम के बाहर देखा, सिविलियंस भाग रहे हैं। ये नहीं होने दूंगा, वो धीरे से बोला। उसने अपनी सारी फोकस एक जगह गैदर की। रिफ्ट एनर्जी उसके पीछे बड़ा आर्क बना रही थी। एलियन ने बीम फायर की, मैसिव, वाइट हॉट। आरव ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए।
एक बड़ा रिफ्ट ओपन हुआ, बीम उसमें घुस गई, लेकिन इस बार बीम ज्यादा पावरफुल थी। रिफ्ट क्रैक होने लगा। आरव के हाथ कांपने लगे। कंट्रोल, शैडो चिल्लाया। आरव ने दांत भींच लिए। उसने बीम को अब्जॉर्ब नहीं किया, उसने डायरेक्शन चेंज की। रिफ्ट के थ्रू बीम को ऊपर आसमान में रीडायरेक्ट कर दिया। स्काई में एक ब्राइट एक्सप्लोजन हुआ। एलियन 1 सेकंड के लिए स्टन्ड, बस 1 सेकंड। आरव ने फुल स्पीड से आगे बढ़कर एलियन के चेस्ट कोर पर डायरेक्ट रिफ्ट स्ट्राइक मारा। क्रैक, आर्मर फटा, एनर्जी अनस्टेबल हो गई। एलियन ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने दूसरा स्ट्राइक मारा, फिर तीसरा। कोर ब्लास्ट हुआ, एलियन जमीन पर गिर गया। बाकी पॉड्स में से निकले सोल्जर्स ये देखकर रिट्रीट सिग्नल भेजने लगे। आसमान में एक और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिवेट हुई, वही मैसिव फेस। सब्जेक्ट सरपासिंग एक्सपेक्टेशन, एस्केलेशन रिक्वायर्ड। आरव ने सीधा ऊपर देखा। कितनी वेव्स भेजोगे? प्रोजेक्शन ने जवाब दिया, जब तक इक्विलिब्रियम रिस्टोर ना हो। सिग्नल कट, पॉड्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। टेम्पररी साइलेंस। मिलिट्री सोल्जर्स शॉक में खड़े थे। उन्होंने पहली बार क्लियर देखा था कि आरव ने एलियन कमांडर को सोलो डिफीट किया। कुछ लोग उसे हीरो की तरह देख रहे थे, कुछ लोग डर के साथ। दूर न्यूज हेलीकॉप्टर्स हॉवर कर रहे थे। लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुकी थी। अननोन सुपर ह्यूमन एंगेज्ड एलियन फोर्सेस। गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। ये लड़का कौन है? एक ऑफिसर ने पूछा। एनर्जी सिग्नेचर सेम है जो पहले एनॉमली डिटेक्ट हुई थी। दूसरा बोला, अगर एलियंस इसके लिए आ रहे हैं तो ये एसिड भी हो सकता है, और रिस्क भी। तीसरा ऑफिसर सीरियस टोन में बोला। डिसीजन तुरंत लिया गया। लोकेट हिम, कंटेन इफ नेसेसरी। शहर में मिलिट्री यूनिट्स को ऑर्डर मिल गया। आरव स्टेडियम के बीच में खड़ा था। शैडो धीरे से बोला, कंग्रेचुलेशंस, अब सिर्फ एलियंस ही नहीं, ह्यूमंस भी तुम्हें चेज करेंगे। आरव ने आसमान की तरफ देखा। व्हाइट स्ट्रीक्स अब कम हो गए थे, लेकिन खत्म नहीं। फिर सही, उसने काम टोन में कहा, जो भी आएगा एक एक करके गिराएंगे। दूर कहीं ऑर्बिट में मैसिव एलियन स्ट्रक्चर के अंदर एक कोल्ड चेंबर एक्टिवेट हुआ। एक और पावरफुल एंटिटी अवेकन होने लगी। फेज 2 कमांडर डिप्लॉयड। अर्थ पर हवा और हैवी हो गई। वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुका था और आरव अब सेंटर में था।